आप सोच सकते हैं कि आम आवाम की टैक्सेस का पैसा का कितना दुरुपयोग हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। यहाँ पंचायत सरकार भवन चलना चाहिए या नहीं? चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। ये कर्पूरा पंचायत मुझे कहा, कर्पूरा पंचायत होना चाहिए। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24। मैं बेगूसराय जिले के उस स्थान पर हूं जहां से साफ आप देख सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही साफ झलक रही है। बेगूसराय जिले के सुदूरवर्ती गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के गरपुरा पंचायत में हूं। यहां पर पंचायत सरकार भवन, आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, यह पंचायत सरकार भवन है। 1 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण कार्य लगभग 1 दशक होने को है, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, यह भवन अब तक हैंड ओवर नहीं किया गया है। इस भवन की स्थिति भी आपको हम दिखाते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इस भवन की स्थिति क्या है। पूरा गंदगी ही गंदगी है और भवन तो लमसम देख सकते हैं, पूरा प्लास्टर भी इस भवन मकान का टूटने वाला है और जहाँ तहाँ मवेशी बना है और पूरे जंगल ही जंगल है। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो हैं, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता है। चूँकि 1 करोड़ से अधिक रुपये के लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है, बावजूद अधिकारी इसकी सुधि तक लेना वाजिब नहीं समझते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बिहार सरकार की नाकामी, लापरवाही साफ झलक रही है। आप इधर देखिए कितना गंदगी है यहाँ पर और भवन भी टूटने वाला। कई जगह तो ऐसा देखा गया कि सिगरेट शराबियों का अड्डा इसे मान सकते हैं। गरपुरा प्रखंड का यह एक लौता पंचायत सरकार भवन है जो लमसम 1 दशक पूर्व बना था। ये लोग मेरे साथ कुछ मौजूद है, जानना चाहता हूँ कि कब इस भवन का निर्माण हुआ था और भवन में क्या परेशानी है, क्या वजह है जो यहाँ पर इसमें कार्य बाधित है और कार्य आरंभ नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ गरपुरा पंचायत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य रंजन जी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस पंचायत भवन में आखिर यह ऐसा क्या है कि अब तक इस पंचायत सरकार भवन में पंचायत का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। रंजन जी, हम तो सबसे पहले फर्स्ट बार वार्ड सदस्य के रूप में चयन हुए हैं और मुझे पता चला है कि आपका पंचायत सरकार भवन बन चुका है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं। और आपके माध्यम से जो मैं यहाँ पे आया हूँ, देख रहा हूँ, मैं साफ स्पष्ट झलक रहा है कि यहाँ के पदाधिकारी हैं या कोई चीज़ है, इसके ऊपर कोई तरह का नज़र नहीं है, जबकि करोड़ों रुपयों के माध्यम से बन चुका है। मैं अपनी ओर से, मैं गरपुरा प्रखंड के पदाधिकारी हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप पंचायत सरकार भवन आकर के देखें और जो यहाँ की स्थिति है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने स्तर से इसका जो भवन बना है सुपुर्द कर दें, ताकि हम लोग यहाँ आकर के अपने वार्ड का व्यवस्था करें, सही से काम अपना सुचारू रूप से चले। साफ तौर पर आप जान सकते हैं कि इस पंचायत सरकार भवन में सारी सुविधाएं हैं। यहाँ के अधिकारियों के लिए, रहने के लिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए अलग अलग रूम है, कमरा है, सारा सुविधा से लैस है। लेकिन अभी जहाँ पंचायत भवन चल रहे हैं मात्र 1 या 2 कमरा है और साफ देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति के बारे में, यहाँ कैसी स्थिति बनाकर रख दिया है यहाँ के लोगों ने। और यहाँ के लोग से सबसे अधिक जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं, क्योंकि अधिकारियों के लापरवाही के कारण ही आज यह भवन की स्थिति बनी हुई है। और अधिकारी की नज़र जब तक इस पर नहीं पड़ेंगे तब तक इस भवन की जो है स्थिति जस की तस बनी रहेगी। इसके लिए कहीं न कहीं बड़ी अधिकारी, जिलाधिकारी एवं बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए था, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक की लागत से इतने बड़े भवन का निर्माण कराया गया है। लेकिन आखिर लापरवाही क्यों, सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों होती है? आइए अब आपको ले चलते हैं पंचायत सरकार भवन जो गरपुरा है, यहाँ शौचालय की वर्तमान में क्या स्थिति है। आइए, यहाँ पर यह गरपुरा पंचायत सरकार भवन का शौचालय है। देख सकते हैं कि यहाँ पर यह स्थिति है, नारकीय स्थिति बनी हुई है और पूरे यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूरे टॉयलेट जो है पूरे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और कहीं गेट भी नहीं है, गेट टूटा हुआ है। मुख्य दरवाज़ा टूटने के कारण यहाँ पर यह स्थिति बनी हुई है। लेकिन किसी भी तरह के अधिकारियों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भवन का
स्थिति जर्जर हो गया है, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। और लचर व्यवस्था के कारण आज तक एकलौता पंचायत सरकार भवन गढ़पुरा प्रखंड का यह एकलौता पंचायत सरकार भवन है जो अब तक सुचारू नहीं हुआ है। अब कुछ ही दिनों में अगर यह इस पंचायत भवन में सुचारू कार्य नहीं होगा तो यह ढह जाएगा। सरकार का 1 करोड़ से अधिक की लागत से जो पंचायत सरकार भवन है यह बर्बाद हो जाएगा। और भवन की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर पूरा शीशा जो देख सकते हैं और गंदगी का अंबार। पंचायत सरकार भवन है, यहाँ पर गंदगी देखिए, यह पंचायत सरकार भवन है और यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूरा देखिए यहाँ पर नारकीय स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ने के कारण इस तरह का स्थिति बना हुआ है। और यह गढ़पुरा पंचायत का पंचायत सरकार भवन है। मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण लगभग कितने दिनों पहले हुआ था। 7 वर्ष हो गया है न, इसमें बना हुआ है। देखिए कितना शीशा फूट गया है। सब इसका कोई रखवार नहीं है, कोई रखवार नहीं है। यहाँ पंचायत सरकार भवन चलना चाहिए या नहीं? चलना चाहिए, हाँ चलना चाहिए ये। लेकिन क्यों नहीं चलता? सुनिए, कोई कहता है फलना ठोर दे दीजिए, कोई कहता है चिलना ठोर दे देंगे। जिस गढ़पुरा पंचायत मुझे कहा गढ़पुरा पंचायत होना चाहिए। और एकलौता पंचायत सरकार भवन सरकार के द्वारा यहाँ बनाया गया था, लेकिन अब तक ऐसा क्या है कि यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं चल रहा है? नहीं चलता है, चलने चाहिए। काहे नहीं चलता है? काहे सरकार चलाएगा कि यहाँ का लोकल चलाता है कि कानून जो आदमी बड़े बड़े है अफसर है वही चलाएगा। हम तो यही नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं। साफ तौर पर जान सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही कहीं न कहीं साफ झलक रही है। ग्रामीण का सीधा आरोप है कि अधिकारियों के लापरवाही के कारण आज तक गढ़पुरा पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण होने के बावजूद भी सुचारू नहीं हुआ है। का यह भवन है इधर, और इधर पूरा परिसर है, बगल में तालाब है। कितना मनोरम होता अगर अच्छे से इस पंचायत सरकार भवन को यहाँ पर सुसज्जित किया जाता तो कितना आकर्षक होता। आप साफ समझ सकते हैं कि तालाब बगल में है, तालाब के मुहाने पर पंचायत सरकार भवन है। और अधिकारियों के लापरवाही के कारण आज तक पंचायत सरकार भवन में पंचायत का काम आरंभ नहीं हुआ है। ये कई भवन और हैं, यहाँ पर 1-2 भवन और हैं, अतिथि गृह हैं। यहाँ की स्थिति भी जानते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। यह है पंचायत सरकार भवन की अतिथि गृह, गढ़पुरा पंचायत सरकार भवन का अतिथि गृह है। यहाँ की स्थिति देखिए, पूरे सिगरेट ही सिगरेट है। और यहाँ पर साहब जुआरियों की अड्डा निश्चित रूप से, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ गंदगी, पंचायत सरकार भवन के अंदर इतनी बड़ी गंदगी और गेट भी नहीं है, एक भी गेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिगरेट, शराब और क्या क्या नहीं है इस भवन में। अधिकारियों के जो है साफ लापरवाही झलक रही है। और बगल में पंचायत सरकार भवन के बगल में कितनी सुंदर तालाब है और यहाँ पर इतना सुंदर व्यवस्था है, लेकिन अब तक पंचायत सरकार भवन जो है यहाँ पर सुचारू नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ जो काम होता, मुखिया बैठते, सरपंच बैठते, एक दिन का वीडियो, एक दिन का ब्लॉग भी इस पंचायत सरकार भवन को कहा जाता है। इस दिन BDO CO जो भी हैं प्रखंड के अधिकारी, उनको इस पंचायत सरकार भवन में बैठना था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि एकलौता गढ़पुरा प्रखंड का पंचायत सरकार भवन बना तो है, लेकिन यहाँ पर आज तक काम सुचारू नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है, नारकीय स्थिति जो बनी हुई है, इस पर अभी तक किसी अधिकारियों ने कुछ सोचने समझने का प्रयास नहीं किया है, जिसका नतीजा है कि पंचायत सरकार भवन में 1 करोड़ से अधिक की लागत से इस पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन अब भी यह कार्यरत नहीं है। पता नहीं कब इस भवन का कायाकल्प होगा और कब यहाँ पर पंचायत सरकार भवन जो है सुचारू होगा। मेरे साथ ग्रामीण युवा भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर इस पंचायत सरकार भवन में कार्य सुचारू हो जाते तो यहाँ के लोगों को क्या सुविधा मिलती? सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुख्यमंत्री अपने सारे कार्यभार के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रखते हैं। इससे यही होता कि ग्रामीण को ब्लॉक से छुटकारा मिल जाता, कुछ राहत मिलता। यहाँ पे ये दुर्भाग्य है यहाँ गढ़पुरा पंचायत का, ये भवन अप्रॉक्स 7 साल हो गया है, फिर भी अभी ये सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इनका कहना सही है। पंचायत सरकार भवन के अंदर पंचायत सचिव बैठते, जो भी कर्मचारी हैं कर्मचारी बैठते एक जगह, जैसे कि जाति हो, आवासीय हो, कोई भी प्रमाण पत्र के लिए सिग्नेचर कराने के लिए दूर दूर तक नहीं बौखना पड़ता। उसके लिए इसी पंचायत सरकार एक ही भवन के अंदर सारा कार्य होता। आपका यही कहना है? हाँ, यही तो कहना है। और आदमी को सुविधा मिलता,
ग्रामीण को जो दूर दूर से जाता है ब्लॉक पे, वो सुविधा मिलता कि एक दिन यहाँ पे ब्लॉक का सारा पदाधिकारी एक दिन रहते सप्ताह में अप्रॉक्स। लेकिन यहाँ पे ये दुर्भाग्य से ये 7 साल से बना हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं देखने आए हैं इस भवन का क्या हाल है। अगर शायद ये चालू हो जाता तो आम आवाम को, जनता को ज़रूर सहूलियत होता, छुटकारा मिलता दौड़ने से। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर ग्रामीणों का यह भी सीधा आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही इस तरह से है। अगर इस पंचायत सरकार भवन में कार्य सुचारू हो जाते तो यहाँ पर काफ़ी ग्रामीणों को सुविधा मिलता, लेकिन इस तरह का कार्य नहीं होने के कारण आज भी यह भवन टूटने के कगार पर है। बावजूद अधिकारियों की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है और इससे चाहिए कि जिलाधिकारी को, खास तौर पर यहाँ के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा जी से मैं खास तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसकी सुधि लें और इस गिरती भवन को एक बार फिर से यहाँ पर सुचारू कराएं और एकलौता पंचायत सरकार भवन जो सबसे पहले गढ़पुरा प्रखंड में यह निर्माण कार्य हुआ है, इसमें से सुचारू रूप से काम को चालू कराया, जिससे स्थानीय लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। एक बात और मुझे कहना है कि जब से ये भवन बना है, ना ही यहाँ का कोई पदाधिकारी देखने आया, ना ही बढ़िया पदाधिकारी कोई देखने आया है कि ये भवन का क्या हालत है। अगर वो आते कम से कम तो देखते तो कम से कम पता चलता ये कि ये भवन को बना के या तो बहुत बड़ा गलती कर दी है, नहीं अगर बनाए हैं तो इसको सुचारू रूप से किसी तरह चलाया जाए। 1 करोड़ से अधिक की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है, तो इसमें ऐसे में सरकार का जो रुपया है बर्बाद हो गया। आप सोच सकते हैं कि आवाम की टैक्सेस का पैसा का कितना दुरुपयोग हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। गवर्नमेंट देती है इसको कि पब्लिक की सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ का जो पदाधिकारी है, जो भी अगर ये बना है जब से, अगर वो आते इसको देखने के लिए भी, एक बार भी अगर आ जाते चेकिंग में भी कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन गया है तो इसको कब कार्यरत करना है, कब से सुचारू रूप से इसको चलाना है, किसको हैंडओवर करना है, अगर वो कर देते तो शायद ये स्थिति नहीं रहता यहाँ का। तो बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय के यह गढ़पुरा पंचायत का पंचायत सरकार भवन है और यहाँ की स्थिति से हम आपको रूबरू कराए हैं कि स्थिति क्या है। इसकी जो है इतनी नारकीय बनी हुई है, बावजूद आज तक कोई भी पदाधिकारी इसका जांच करने नहीं पहुंची है। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप पदाधिकारियों पर ही जाता है। स्थानीय तौर पर इस तरह के खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक 24 न्यूज़। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ।